वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखे गए वन एक्ट प्ले लिथुआनिया का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन को एनालाइज करें, लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। रूपर्ट चॉनर ब्रोक was an English poet known for his idealistic war sonnet written during the First World War। वो बेसिकली इंडियन पोइट थे जो कि वॉर सोनेट, जिन्होंने बहुत सारी, उनको इसलिए जाना गया था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स लिखी थी, स्पेशली द सोल्जर। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज बॉयिश गुड लुक्स विच were said to have prompted the Irish W.B. Yeats to describe him as the handsomest young man in England। और उनको उनकी हैंडसम लुक्स के लिए भी जाना जाता था, जिसके बारे में कि W.B. यीट्स ने भी लिखा था कि वो इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन थे उस समय के। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज रॉबर्ट ब्रूक्स लिथुआनिया। क्वेश्चन इज, हाउ डज फेट और चांस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिथुआनिया। कि किस्मत और चांस किस तरीके से लिथुआनिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है, ये कहानी जो है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एक फेमस कहानी, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फेट और चांस रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो यही किस्मत और चांस की बात है कि परिवार का एकमात्र बेटा था जो कि परिवार को छोड़ के काफ़ी साल पहले भाग गया था। और ये भी बाय चांस और फेट की बात ही है, किस्मत की बात ही है कि परिवार ने उस बेटे को मरा हुआ समझ लिया था क्योंकि वो बहुत सालों तक वापस नहीं आया। और तीसरी ये चीज़ है कि अब जब वो बेटा वापस आया है उस परिवार के अंदर, तो वो बहुत अमीर होके आ गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका वो बेटा जो है वो वापस आ सकता है। तो ये किस्मत की बात थी, जिस बेटे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो बेटा आ जाता है अमीर होके। और फिर से चांस और फेट है कि वो जानबूझ के, वो चाहता तो अपनी आइडेंटिटी बताता और प्ले को एक हैप्पी एंडिंग वाला प्ले बना सकता था, बट वो जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी को अननोन रखता है और अपनी वेल्थ को शो ऑफ करता है। और ये भी किस्मत और चांस की बात ही थी कि उसकी फैमिली जो थी उसके बाद बहुत गरीबी के हालातों में जा चुकी थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पैसे को देख के उनका लालच में आना, ये ऑब्वियस एक आम सी बात थी। उसके बाद ये भी फेट और चांस की बात है कि माँ और बहन सबसे पहले ये सोचती हैं कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। इसके लिए वो फादर को इंस्टिगेट करती हैं, बट फादर अपने आप को, ये भी चांस और फेट की बात है कि फादर अपने आप को किसी को मारने में असमर्थ पाता है और वो शराब पीने के लिए दुकान में चला जाता है। और दूसरी साइड पे उस बेटे को ऐसा लगता है कि अब उसे अपनी आइडेंटिटी अपने फादर को बता देनी चाहिए। फिर से किस्मत और चांस अपना रोल प्ले करता है कि जो फादर बाहर जा चुका है, बेटा फादर से मिल नहीं पाता और बेटा जो है बेटा अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। और ये भी बाय चांस और फेट की बात है कि वो लोग, माँ और बेटी जो हैं, वो फादर के लौटने का इंतज़ार नहीं करते और उसके पीछे जो है ये ख़तरनाक क्राइम कर देते हैं, अपने ही बेटे को मार देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो जो हैं वो अमीर हो जाएंगे। और यहाँ तक भी अगर कहानी ख़त्म हो जाती तो हम लोग कह सकते थे कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली वोडका शॉपकीपर आता है और उन्हें बोर्ड का शॉपकीपर उनके फादर को लेके आता है और उन्हें
ये डिस्क्लोज़ कर देता है कि उनके घर में जो स्ट्रेंजर आज आया है, वो उन्हीं का खो चुका बेटा है। इसके बाद जो माँ है वो अपने आप को रोक नहीं पाती, उसे समझ आ जाता है क्यों, जब वो अपने बेटे को मार रही थी तो उसने लास्ट बार माँ माँ चिल्लाया था, और बेटी को अब लगता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो जेल में जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी हो सकता था कि उनको ना पता चलता, वो पूरी ज़िंदगी खुश रह जाते। और फेट और चांस जो है वो पूरे के पूरे प्ले के अंदर राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड अपना एक अहम रोल प्ले करता है, और वो इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं एंड तक, और ये दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अ प्ले थिंग इन द हैंड्स ऑफ फेट एंड चांस, कि इंसान कठपुतलियाँ हैं किस्मत और चांस के हाथ की। Let's start with the answer. The present play Lithuania has been written by रूपर्ट ब्रूक। ये प्ले रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया प्ले है। हिज इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूड लेटर फ्रॉम अमेरिका लिथुआनिया, उनकी जो फेमस बुक्स हैं लेटर फ्रॉम अमेरिका या लिथुआनिया हैं। द प्रेजेंट प्ले इज़ अ हॉरर प्ले बेस्ड ऑन अपॉन अ स्टोरी दैट बिकम पॉपुलर इन यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। ये प्ले एक ट्रेजिडी है, एक हॉरर प्ले है जो कि वर्ल्ड वार वन के बाद ये कहानी जो थी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली हुज ओनली सन इज़ सपोज टू बी लॉस्ट और डेड बाई इट्स मेंबर। ये कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी थी जिनका एकमात्र बेटा को वो खो चुका या मर चुका मान चुके थे। बट वैन ही रिटर्न्स बाय बिकमिंग रिच ही पोजेस टू बी अ स्ट्रेंजर हु हैज़ लॉस्ट हिज वे। बट जब वो वापस अमीर होके आता है तो वो अपनी पहचान को अपनी फैमिली से जानबूझ के थोड़ी देर के लिए रुका देता है। द रिजल्ट ऑफ दिस इज़ दैट हिज पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली गेट लस्टी बिहाइंड मनी एंड किल्स देयर ओन सन इन लस्ट ऑफ मनी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी गरीबी की शिकार फैमिली उसके पैसे के पीछे लालची हो जाते हैं और वो अपने ही बेटे को पैसे के लालच में मार देते हैं। बट लेटर व्हेन दे बिकम नो अबाउट द ट्रूथ दे हैव नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट रिग्रेटिंग। बट अंत में जब उनको सच्चाई का पता चलता है तो उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। इन दिस प्ले फेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द होल एक्शन ऑफ द प्ले। पूरे प्ले के दौरान जो किस्मत है वो बहुत ही अहम, फेट या चांस जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। At first, it is a role of the fate when supposed to be lost or dead or lost son come back after become very rich and a healthy person। सबसे पहले तो यही रोल और फेट का चांस है कि उनका एकमात्र बेटा भाग चुका था और जब वो वापस आता है तो उस समय बहुत अमीर हो जाता है और उसकी फैमिली उससे मर चुका मान चुकी होती थी। हर हेयर फेट फर्स्ट टाइम प्लेज इट्स रोल एज द सन रिटर्न व्हेन नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे किस्मत ने पहली बार रोल अपना प्ले किया चांस ने, क्योंकि वो उस समय लौट के आया जब उसकी फैमिली ने उसके लौटने की सारी उम्मीदें जो थी खो दी थी और वो ये मान चुके थे कि अब उनका बेटा जो है वो वापस नहीं आ चुका, वो मर चुका होगा। सिचुएशन बिकम स्ट्रेंज व्हेन ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी एंड एक्ट टू अ स्ट्रेंजर हु लॉस्ट हिज वे। और सिचुएशन उस समय और ज़्यादा मिस्टीरियस और उस समय और ज़्यादा अजीब हो जाती है जब वो अपनी पहचान को अपने परिवार से छुपाने का निर्णय लेता है और वो घर वालों को बताता है कि वो जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया, रात रुकने के लिए उसको उस घर में एक रात के लिए शेल्टर चाहिए। अनदर थिंग दैट अपीयर्स टू बी ड्यू टू फेट इज द ओनली सन ऑफ द फैमिली हैड लेफ्ट हिज हाउस। बट द मोस्ट ट्रेजिक एंड हॉरिबल पार्ट ऑफ द फेट इज दैट ए मदर एंड अ सिस्टर बिकम द किलर ऑफ हर ओन सन एंड ब्रदर। बट सबसे ज़्यादा दुखदाई और डरावना जो पार्ट किस्मत के द्वारा और चांस के द्वारा प्ले किया जाता है कि माँ और बहन पैसे के लालच में अपने ही बेटे अपने ही भाई की कातिल बन जाती हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट द फैमिली डिसाइड टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप इज़ दैट द फैमिली इज़ फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम फॉर मैनी ईयर्स दैट इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मीट द बोथ हैंड्स। इसका मेन कारण वो ये बताते हैं कि बहुत सालों से वो बहुत ही मुश्किल हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजार गए थे, इतनी मुश्किल हालातों में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उन्हें 2 समय की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही थी। In other words, we can say that the family was very much poor and it is their miserable condition that decided to kill the stranger। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फैमिली बहुत ही गरीबी के हालातों में रह रही थी और वो अपने इन तरसयोग दयनीय हालातों को ही इस स्टेप को उठाने का कारण मानते थे कि वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ही उस नौजवान को मारने की स्टेप को ही ठहरा देते थे। द फैमिली थिंक्स दैट बाय किलिंग हिम दे कैन लिव विदाउट डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एज दे कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग हिम। उनको ऐसा लगता था उसे मारने के बाद उनकी ज़िंदगी की काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा और वो उनकी बाकी की ज़िंदगी जो है वो आसानी से
कट जाएगी। Fate again plays an important role when father is unable to kill that stranger that his own son and goes out for drinking। किस्मत तब भी important role play करती है जब माँ और बहन जो है वो फादर को उसे मारने के लिए कहते हैं, बट वो अपने आप को असमर्थ पाता है और वो बाहर शराब पीने के लिए चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि कहानी शायद हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। Meanwhile, the stranger desires to meet father so that he can disclose his real identity। बट उसी समय जो अजनबी है वो अपनी पहचान को वो सोचता है क्यों ना मैं अपने फादर को अपनी पहचान बता दूं और अपने फादर से मिल लूं। बट अनफॉर्चुनेटली ही being out of the house, the son is not able to meet him and due to his identity remains unknown to his family। बट बदकिस्मती से फिर से रोल और चांस यहाँ फेट और चांस अपना रोल प्ले करते हैं और वो क्योंकि फादर ड्रिंक करने के लिए बाहर गया था, वो अपने फादर को मिल नहीं पाते हैं। मुत्तू अपने फादर को मिल नहीं पाता है और अल्टीमेटली उसकी पहचान जो है वो एक अनजान पहचान ही रह जाती है अपनी फैमिली के आगे। ऑन द अदर हैंड द मदर एंड द डॉटर आर ट्राइंग टू गिव लॉजिक एंड रीज़न टू देमसेल्फ दैट नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और दूसरी साइड पे मदर और डॉटर जो हैं वो अपने इस क्राइम को सही ठहराने के लिए अलग अलग कारण देती हैं अपने आप को कि वो जो करनी है वो गलत नहीं कर रही हैं, वो जो कर रही हैं वो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक दैट दे टू बी अ मैड एंड अ थीफ। पहले वो कहती हैं कि वो या कोई पागल है या कोई चोर है। सेकेंडली दे थिंक बाई किलिंग दे कैन गेट रिड ऑफ देयर पॉवर्टी। दूसरा सबसे बड़ा कारण मानती हैं कि उसे मारने से वो अपनी गरीबी से पीछा छुड़ा पाएंगे। और क्योंकि वो रात को आया, किसी ने उसको आते हुए देखा भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है और उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इस तरीके से वो अपने इस क्राइम को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। फाइनली इन द एंड इन लस्ट ऑफ मनी एंड हिज वेल्थ मदर किल्स हर ओन सन अननोइंगली। तो अंत में पैसे के लालच में माँ अपने ही बेटे को अज्ञानतापूर्वक कत्ल कर देती है। फेट अगेन प्लेस अ ट्रेजिक रोल व्हेन वोडका शॉपकीपर टेल देम द सेम स्ट्रेंजर दैट दे हैव किल्ड इज देयर ओन सन हु हैड रिटर्न होम आफ्टर बिकमिंग वेल्दी। तो यहाँ तक भी अगर कहानी ख़त्म हो जाती तो प्ले की हैप्पी एंडिंग होनी थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना था वो नौजवान कौन था। बट इतने में वोडका शॉपकीपर अपने बेटे के साथ इस लड़की के फादर को छोड़ने आ जाता है और वो बताता है कि आज जो अजनबी उनके घर आया है वो उन्हीं का बेटा है जो अमीर होकर वापस लौट आया। नाउ द फैमिली इज़ नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट रिग्रेटिंग। इसको सच को जानने के बाद, सब कुछ आ जाने के बाद भी फैमिली को ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है और अब उनके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट फेट प्लेज अ वेरी ट्रेजिक रोल इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द वेरी एंड। तो हम लोग देख सकते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक जो फेट है वो इस कहानी के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट दैट द ओनली सन ऑफ द फैमिली रन्स अवे एंड रिमेन्स और रिटर्न्स होम व्हेन नो वन एक्सपेक्टेड। ये भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत था कि फैमिली का एकमात्र बेटा भाग जाता है और जब वो लौट के आता है तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी लौट के नहीं आएगा। एंड गेट्स किल्ड बाय हिज ओन फैमिली। और जब वो लौटता है तो उसकी फैमिली अज्ञानतापूर्वक पैसे के लालच में उसी को मार देती है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग ये कहानी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।